हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को करने वाले हैं और इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इस चैप्टर को जो है हम लोग अलग अलग पार्ट्स में करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। देखिए यहाँ पे मैटर का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु जो स्पेस को कवर करे और उसका कुछ वेट हो तो उसे हम लोग मैटर कह सकते हैं, ठीक ना। यानी हमारे आसपास यानी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी सारी वस्तु हैं, ठीक, वो सारे के सारे स्पेस कवर करते हैं और उनका कुछ मास होता है, ठीक, तो उसे हम लोग मैटर कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक। पहला पॉइंट इसमें ये है, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कॉल्ड पंच तत्व। देखिए यहाँ पे हमारे पुराने फिलोसफर्स लोग, जो भारतीय फिलोसफर्स लोग हुआ करते थे, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है मैटर को। जैसे एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया। और ये सारे हमारे ग्रंथ में आपको ये सारे चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएंगे। तो यानी पुराने जो इंडियन फिलोसफर्स थे पुराने समय में, उन्होंने मैटर्स को पूरे 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका ये है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि फिजिकल स्टेट्स मैटर के बेसिस पे, ठीक ना, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं उनको जो है हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है क्लासिफाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखिए यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो है हम मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स के बारे में, ठीक। और प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए प्योर सब्सटेंस को जो है हम लोग उसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, ठीक ना। मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और देखिए जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर पढ़ा, मैटर का डेफिनेशन पढ़ा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है पीछे करके भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि दुनिया में कोई भी वस्तु है, ठीक ना, कोई भी वस्तु है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। सेकंड पॉइंट ये है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, ठीक ना, वो बहुत ही छोटे छोटे शेप में होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट ये है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जो मैटर होता है, ठीक ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, तो पार्टिकल्स कि जब वो जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या है, वो जगह होता है, स्पेस होता है, ठीक ना। चौथा पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है उसके अंदर पार्टिकल जो है ना हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करेंगे आपको, ठीक ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर हम वस्तु लेते हैं, ठीक, तो आप उसके बारे में इमेजिन कीजिए कि वो कैसे मतलब बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़े कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, तभी तो जाके वो बन पाया है ना। तो देखिए अभी जो है हम लोग कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि मैटर जो है वो कैसे कैसे, अभी 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा ना, 5 पॉइंट्स का जो है ना हम एक एक एक्टिविटी करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे हम लोग ना कि कैसे
ये सारा जो फिजिकल नेचर है वो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ ये सच में ऐसा हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसकी पहली एक्टिविटी पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट था हमारा, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। देखिए एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन बीकर। आपके घर में कोई छोटा सा कंटेनर होगा, आप उसको ले सकते हैं, ठीक ना, और उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, ठीक ना। उस पानी डालने के बाद क्या करेंगे, उसका आप लेवल नोट कर लीजिए कि हाँ इतने तक जो है ना पानी है, ठीक। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसमें क्या करना है आपको कि उसमें जो है ना आप या तो चीनी मिला दीजिए या फिर शुगर मिला दीजिए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप मिला के उसको चम्मच से जो होता है ना, चम्मच से स्पून से आप उसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए, ठीक ना। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। आप चीनी या शुगर मिलाएं, चीनी मिलाएं या नमक मिलाएं, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होगा ना कि आप देखेंगे कि उसमें चीनी जो है या फिर नमक जो है ना वो पूरी तरीके से घुल जाएगा, लेकिन पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। आप इसको अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर जो है इस पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा। हमने उसमें कुछ चीनी या फिर नमक जो मिलाया, पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई भी मैटर होता है तो उसके बीच में क्या होता है ना, स्पेस होता है, तो उसी स्पेस में जाकर जो है ना ये चीनी या फिर नमक जो था वो वहाँ पे अपने आप को सेटल कर लिया, इसीलिए जो है पानी का लेवल नहीं बढ़ा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देखिए अभी जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसकी एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से हम समझेंगे कि जो मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 100 ml का जो बीकर होता है ना वो आपको 4 कम से कम ले लेना है। कम से कम 4 आपको लेने हैं। उसमें 100 ml जो है ना आपको पानी भर देने हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको कि पोटेशियम पर मैग्नेट का आपको 2-3 क्रिस्टल ले लेना है, ठीक। और 2-3 क्रिस्टल लेने के बाद जो पहला बीकर है आपका, आप उसमें वो डाल देंगे, ठीक ना। पोटेशियम पर मैग्नेट को जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वो पानी का रंग चेंज हो जाएगा, उसमें वो कलर हो जाएगा, ठीक ना। आप उसी में से जो आप पूरा पहले वाले बीकर में डाले हैं उसमें से 10 ml जो है निकाल कर आप दूसरे वाले में डाल लिए, फिर दूसरे वाले से तीसरे वाले में डाल लिए, तीसरे वाले से चौथे वाले में डाल लिए। ऐसे ही आप 4-5 बार अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आएगा कि हर वाटर में देखिए छोटे से पोर्शन से जो है वो काफ़ी मतलब जितना पानी था उसके अंदर सबको जो है कलरफुल बना दिया। तो आखिर कैसे पॉसिबल हुआ? तो सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि कोई भी जो पार्टिकल होता है उसके अंदर करोड़ों की संख्या में टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, जिसकी वजह से ये आसानी से जो पानी था उसके स्पेस के बीच में जो गैप था वो आसानी से उसके साथ घुल मिल गए और उसके पानी का रंग जो है उसको चेंज कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, ठीक ना। किसी भी एक मैटर के अंदर जो है ना करोड़ों की संख्या में पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग जो तीसरा पॉइंट पढ़े थे, पॉइंट ये था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो मैटर है उस मैटर के अंदर जब पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है। कोई भी 2 पार्टिकल्स है ना उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ गैप होता है, ठीक। तो उसी से रिलेटेड हम एक्टिविटी करने वाले हैं और उस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बीकर लेना है, फिर चीनी ले लेना है, ठीक ना, या फिर आप सॉल्ट भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप एक चीज़ यहाँ से करेंगे कि कुछ उसमें पानी रख लेना है, ठीक ना। आप जो बीकर आप लेंगे उसके अंदर कुछ पानी डाल लेना है, ठीक ना। फिर उसको चीनी ले लीजिए या फिर नमक ले लीजिए। आप उसको स्पून की मदद से जो है आप चीनी या नमक को पूरे अच्छे तरीके से चम्मच से मिला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जब आप उस चीनी को जब मिला रहे होंगे ना तो या फिर जो नमक है उसको मिला रहे होंगे तो जो पानी का लेवल है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। वो ऐसा क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस था, ये हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी में ही मतलब जो फर्स्ट पॉइंट था उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी को हम लोग देख के समझे थे, लेकिन थर्ड एक्टिविटी को भी जो थर्ड पॉइंट है उसको भी हम लोग इस एक्टिविटी के तहत समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो पानी का लेवल होगा वो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ से रिजल्ट जो कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स था
जो गैप था, ठीक ना, तो पार्टिकल्स के बीच में, तो वहाँ पे जाके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे या फिर जो शुगर का पार्टिकल्स था उस चीज़ को फिल किया। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल है और दो जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जो होता है स्पेस होता है। और ये हमारा पॉइंट जो है आपको आई थिंक इस एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और उसका क्या एक्टिविटी है उसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी पार्टिकल के, किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल मौजूद होता है वो हमेशा मूव करता है, ठीक ना। उसको जो है हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आप मान लीजिए आप बीकर लीजिए, ठीक, और आप उस बीकर में जो है ना कुछ पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद ना आप जो रिफ़िल होता है, जो इंक होता है, आप उस रिंग को जो है ना पानी के अंदर डाल दीजिए और उस कुछ समय बाद यानी कुछ घंटे बाद आप नोटिस कीजिएगा कि जो इंक है वो इंक क्या हुआ, पूरे पानी में वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, ठीक। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ से कि ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ। ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर का और जो इंक का पार्टिकल्स है ना वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और मूव करने की वजह से जो वो एक दूसरे से मिल गया, ठीक ना। और ऐसा स्थिति अगर हो जाता है, अगर उत्पन्न कभी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटर मिक्सिंग, यानी एक दूसरे से जब मिल जाते हैं, और इस प्रोसेस को जो है ना हम लोग डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है और कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक ना। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मैटर्स के अंदर कोई भी जो पार्टिकल्स मौजूद होता है, ठीक ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो चलिए हम लोग भी जो है ना इस एक्टिविटी के थ्रू एक समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आयरन नेल जो कील होता है ना, कील ले लेना है, ठीक। उसके बाद आप कुछ चौक ले लीजिए, ठीक, और रबर बैंड लीजिए। आपको 3 आइटम्स लेने हैं, ठीक ना। और 3 आइटम्स में सबसे पहले क्या है कि आप उसके अलावा जो है आप हैमर भी ले लीजिए और कट करने के लिए, जैसे आप कट करने के लिए आप कैंची भी ले सकते हैं रबर बैंड को अगर कट करना हो तो, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो कील है उसके ऊपर हैमर से हथौड़ी से आप मारिए, ठीक ना। उसको आप तोड़िए, लेकिन देखिए उसको तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक ना। लेकिन आप उसी तरीके से जैसे चौक है, चौक को ऐसे हाथ से भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ठीक। और रबड़ को अगर स्ट्रेच करते हैं, ठीक ना, तो वो भी टूट जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि जो आयरन नेल है उसको टूटने में समय लगेगा, ठीक। और जो रबड़ है या फिर जो चौक है वो ईजिली टूट जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आयरन नेल में क्या है ना कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के प्रति इतने क्लोज हैं, उतने अट्रैक्ट हैं कि वो उसको अलग करने में टाइम लगा। लेकिन चौक में भी देखिए था, लेकिन वो कमज़ोर था, ठीक ना, जिसकी वजह से चौक और रबड़ जो है आसानी से टूट सकते हैं या फिर स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है ना वो हमेशा मैटर के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं और जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और जब आप समझेंगे तभी हम मान सकते हैं कि मेरा वीडियो बनाया हुआ जो है आप लोग को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और लास्ट में आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करते रहेंगे और कि आप जो है इस मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंचेगा।